नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनन चंद्र। क्या बदले बदले से नजर आते हैं नीतीश कुमार? क्या पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार अलग रंग में नजर आते हैं? इंजीनियरिंग की डिग्री थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 1974 से 77 तक जुड़े रहे। जनता परिवार से राजनीति में जड़ें जमाई। अगस्त 1999 में रेल मंत्री थे। यहाँ पर उनके रेल मंत्री रहते एक काम का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अगर आप आज इंटरनेट पर रेल टिकट बुकिंग की सुविधा ले रहे हैं तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। रेल मंत्री रहते नीतीश कुमार ने राजनीतिक नैतिकता का एक और मिसाल कायम किया था। 2 अगस्त 1999 2500 सवारियों से भरी 2 गाड़ियाँ वेस्ट बंगाल के गैसल स्टेशन पर टकरा गई। 285 लोग हताहत हुए। नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है, और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने रिजिग्नेशन। नीतीश कुमार के नाम करीब 20 साल से 9 टर्म के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। अपनी शार्प पॉलिटिकल माइंड, जमीनी हकीकत की सटीक समझ से काफ़ी आगे निकले नीतीश कुमार। उन्होंने अपनी ऐसी जगह बनाई कि आज बड़े बड़े नेता दल उनके सामने चारा खा रहे हैं। पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार तय करते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते कौन दल सत्ता में होंगे और कौन विपक्ष में। आज के सहयोगी और कल के हो सकने वाले सहयोगी के सामने सवाल तो यही है कि नीतीश कुमार जरूरी हैं या मजबूरी है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कितने फिट हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है। कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के लिए तो हम चिंतित हैं ही, लेकिन बिहार के लिए भी और ज्यादा चिंता है कि इस तरह का नेतृत्व अगर बिहार के पास है तो बिहार कितना महफूज है, बिहार के हित कितने सुरक्षित रह सकते हैं। आज की राजनीति काफ़ी मैली हो गई है। राजनीति की जितनी भी समझ मैं रख पाता हूँ, सियासत के मिजाज बेइंतहा बिगड़ गए। बिहार में कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं, घमासान शुरू हो चुका है। वक्फ बिल का संसद में नीतीश कुमार ने साथ दिया है। जदयू के 5 नेता पार्टी छोड़ गए, जिससे जदयू के मुस्लिम वोट खतरे में। 2020 की अगर बात करें, आज से सहयोगी बीजेपी ज़्यादा सीटें जीती थी। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जब 2015 के मुकाबले की अगर बात करें तो नीतीश कुमार 28 सीटों का नुकसान खा चुके थे। इसका मतलब आने वाले चुनाव में वोट, पार्टी और पोजीशन तीनों बचाना है नीतीश कुमार को। इस ख्याल से नीतीश कुमार का चुस्त होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यह पहली बार हुआ कि जब नीतीश कुमार के पलटी मारने की फितरत, उनका तेवर चर्चा का विषय बिल्कुल भी नहीं है। शांति से काम करने वाले लो प्रोफाइल नीतीश कुमार आजकल खूब वायरल चल रहे हैं। सवाल है नीतीश कुमार के मानसिक सेहत का। सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब 2024 में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के 3 बार पैर छूने की कोशिश की, जिसमें कई बार देखा गया कि प्रधानमंत्री भी असहज महसूस कर गए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अप्रैल 2024 लोकसभा के कैंपेन के दौरान ऐसी कोशिश की नीतीश कुमार ने। जून 2024 सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक थी, वहां पे भी नीतीश कुमार ने ऐसा ही प्रयास किया। नवंबर 2024 दरभंगा में एम्स का शिलान्यास था, वहां पे भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया। नीतीश एक समय पे प्रधानमंत्री के कुर्सी के दावेदार माने जाते थे। नीतीश कुमार को पॉलिटिकल फॉक्स कहा जाता था। ये पैर छूने का मामला थोड़ा अटपटा इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के उम्र में जब आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के हम उम्र कहलाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के उम्र में मात्र 6 महीने का अंतर है। अपने अस्थिर व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आने के बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर कई सवाल खड़े किए। 74 साल के नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक करियर की पहचान उनका एक राजनीतिक व्यवहार रहा है। उनकी अच्छी हिंदी, विषय की समझ, एक नेता के तौर पे वो काफ़ी सौम्य व्यक्ति माने जाते हैं। बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में ये सभी खूबियाँ नेता के तौर पे उनको एक अलग छवि दे गई और एक अलग पहचान दे गई। उनका ऑनेस्ट कंडक्ट उन्हें
सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बीते 2 साल से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का व्यवहार काफ़ी बदल सा गया है। एक उदाहरण देता हूँ, ये पहला बड़ा मौका था जब नीतीश कुमार अपने व्यवहार की वजह से राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने यूनिकता से जुड़े एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। 9 नवंबर 2023 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार काफ़ी भड़क गए और मुख्यमंत्री बनाने के अपने लिए गए निर्णय को गलत बताने लगे। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष महोदय जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं प्रभारी मंत्री, सुन लीजिए बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। 22 दिसंबर 2023 एक मंच पर नीतीश कुमार विराजमान थे। डेयरी एंड कैटल के एक्सपो में वहां पे मौजूद महिला एंकर के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कुमार कहते हैं कि आपका भी अभिवादन। हमारे बीच आगमन हो चुका है, आपका अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद 19 जून 2024 नालंदा में मौजूद एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ टटोलने लगते हैं। अक्टूबर 2024 पटना के गांधी मैदान में रावण वध का समारोह था। नीतीश कुमार को दिए गए तीर धनुष उन्होंने फेंक दिए। नवंबर 2024 विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे, उनके पास बैठे नीतीश कुमार उनके ब्रेसलेट के साथ खेलने लगते हैं। बिहार विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर है। मंत्री अशोक चौधरी सदन में बोल रहे थे, तभी पास में बैठे नीतीश कुमार ने उनके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अशोक चौधरी ने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना था, नीतीश उस ब्रेसलेट से मानो खेलने लगे। नीतीश खुद भी मुस्कुरा रहे थे और जिसने भी इस दृश्य को देखा वो भी अपनी मुस्कान दबा नहीं सका। 30 जनवरी 2025 महात्मा गांधी की स्मृति में मौन रखने के बाद नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगते हैं। 8 मार्च 2025 होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की कोशिश करते हैं। रविशंकर प्रसाद उनसे उम्र में छोटे हैं। इससे भी पहले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सहित कई नेता और अधिकारी के पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। 20 मार्च 2025 पटना में राष्ट्रगान के दौरान हद हो गई, जब बीच में ही नीतीश कुमार अपने बगल खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करने की कोशिश करते नजर आए और मंच के नीचे खड़े पत्रकारों को अभिवादन करते नजर आए।
2 दिन बाद जब विधानसभा कार्रवाई चली तो विपक्षी दलों के विधायक लगातार ये नारा लगाते दिखे कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। 30 मार्च 2025 नीतीश कुमार ने मंच पर महिला का हाथ पकड़ा। डिप्टी सीएम हाथ हटाने का इशारा करते नजर आए। बीजेपी और जदयू कितना भी डिनाई कर ले, इशारा दिखता है कि नीतीश कुमार काफ़ी गार्डेड रखे जाते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर जदयू के नेता विजय चौधरी उनके साथ दिखते हैं। सम्राट चौधरी भी कई मौक़ों पर उनके साथ देखे गए। जैसे ही नीतीश कुमार बोलना शुरू करते हैं, सम्राट चौधरी जैसे नेता कहते हैं चलिए चलिए ना सर, हो गया। आइए देखते हैं ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, एंड आई कोट, that a person shall be disqualified for being a member of either house of the state legislature if a person is declared to be of unsound mind by a competent court। अनसाउंड माइंड की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो डिफाइन नहीं करता कि अनसाउंड क्या है। बात तो इतनी है कि आज के विपक्षी दल चाहे जितनी शोर मचा ले नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर, कल अगर नीतीश इनके साथ आ जाए तो सब भूल कर ये कहना शुरू कर देंगे, नीतीश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश जरूरी भी है, मजबूरी भी है।